रात का वक्त था। चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी और दादा अब्बू ने अपनी चारपाई पर बैठे बच्चों को अपने इर्द गिर्द जमा किया। सब बच्चे कहानी सुनने के लिए बेताब थे। दादा अब्बू, आज कौन सी कहानी सुनाएंगे? अली ने जोश से पूछा। दादा अब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें कुरान पाक की सूरत नमल में बयान की गई कौम आद की कहानी सुनाता हूँ। सब बच्चे ध्यान से सुनने लगे। दादा अब्बू ने कहना शुरू किया, बच्चों, बहुत पहले एक कौम थी जिसका नाम आद था। ये लोग बहुत ताकतवर और मालदार थे। अल्लाह ने इन्हें बड़े बड़े महलात, खेतों और बागात की नेमतें अता की थी। आयशा ने हैरानी से पूछा, दादा अब्बू, ये लोग ताकतवर कैसे थे? दादा अब्बू ने जवाब दिया, बेटा, इनके जिस्म बहुत मजबूत और बड़े थे। वो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे जो पहाड़ों की तरह मजबूत होती थी। वो लोग अपनी ताकत पर नाज करते थे और समझते थे कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमजा ने सोचते हुए पूछा, दादा अब्बू, ये लोग क्या क्या करते थे? दादा अब्बू ने वजाहत की, बेटा, ये लोग बड़े गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गए थे। वो दूसरों को हकीर समझते थे और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते थे। वो अल्लाह को भूल गए थे। वो बुतों की पूजा करते थे। उनका ईमान ना रहा और वो अल्लाह की नाफरमानी करने लगे। फिर अल्लाह ने क्या किया? सारा ने पूछा। दादा अब्बू ने कहा, अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी हिदायत के लिए भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें बार बार समझाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और इन्हें अजाब से डराया, लेकिन कौम आद की हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात न मानी और उल्टा इन्हें मजाक में उड़ाने लगे। अली ने दिलचस्पी से पूछा, दादा अब्बू, सूरत नमल में कौम आद का जिक्र कैसे आया है? दादा अब्बू ने कहा, सूरत नमल में अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने इन्हें तबाह कर दिया क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज किया और कुफ्र की राह पर चल पड़े। बच्चे खामोश होकर दादा अब्बू की बात सुन रहे थे। फिर क्या हुआ दादा अब्बू? आयशा ने बेचैनी से पूछा। दादा अब्बू ने बताया, फिर अल्लाह ने इन पर अजाब भेजा। एक ज़बरदस्त तूफ़ानी हवा ने 7 दिन और 8 रातों तक उनकी ज़मीनों और इमारतों को तबाह कर दिया। उनकी सारी ताकत और मालो दौलत उनके कुछ काम न आई। वो लोग हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। हमजा ने परेशानी से कहा, दादा अब्बू, वो लोग बहुत बुरा काम कर रहे थे, है ना? दादा अब्बू ने सर हिलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, वो लोग अल्लाह के नाफरमान थे और अपने गरूर में मुब्तला हो गए थे, इसलिए अल्लाह ने उन्हें अजाब दिया। सारा ने सोचते हुए कहा, दादा अब्बू, हमें भी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और कभी गरूर नहीं करना चाहिए, है ना? दादा अब्बू ने खुशी से कहा, बिल्कुल सही, हमें हमेशा आजिज़ी के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कभी भी अपनी ताकत पर गरूर नहीं करना चाहिए। यही कुरान का पैगाम है। बच्चों ने दादा अब्बू की बातें गौर से सुनी और दिल में अहद किया कि वो हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार रहेंगे। यूँ दादा अब्बू की कहानी ख़त्म हुई और बच्चों ने उससे एक कीमती सबक सीखा। वो जान गए कि अल्लाह की नाफरमानी और गरूर का अंजाम हमेशा बुरा होता है।